हेलो एग्री कमांडोज। आप लोग का स्वागत है शिवा क्लासेस बिहार एग्रीकल्चर में। आज हम बात करने वाले हैं बीसीसी एग्जाम जो बिहार इंट्रेंस एग्जाम होती है उसके रिगार्डिंग हर एक चीजें की बात करेंगे। आपके मन में चल रहे हैं कौन सा कोर्सेज होता है, कैसा एग्जाम पैटर्न होता है, क्या चीजें पढ़ना होता है, हर चीजों के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। अगर मेरे वीडियो में बताने के अलावा भी इसके अलावा कुछ आपके मन में चल रहा होगा तो वो नीचे जाके कमेंट डाउन जरूर कीजिएगा, वहां पे आपकी समस्या का सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर चैनल पे नए होगे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन को प्रेस करोगे। चलिए, बीसीसी एग्जाम आपने बस सुना होगा, किसी के कहने से आपके कानों तक आवाज आई होगी कि हाँ बीसीसी एग्जाम आपको देना है, बट इसके बारे में आपको हर चीजें यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। ठीक है। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं कि जो बीसीसी एग्जाम जो बिहार इंट्रेंस एग्जाम जो होती है वो कौन कंडक्ट करवाता है। बिहार कंबाइंड इंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड, जिसको हम लोग बीसीईसीईबी बोर्ड कहते हैं। ठीक है, यानी बीसीईसीईबी। ठीक है, ये बिहार के अंदर जितने भी कॉलेज हैं उस पे ये इंट्रेंस एग्जाम लगाता है, इंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाता है और आप लोग को सिलेक्शन रिजल्ट देके आपको गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो उसमें आपकी सिलेक्शन करवाती है इस एग्जाम के थ्रू। तो हम इसकी एग्जाम के हर चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोर्सेज। कोर्सेज कौन कौन सा होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। आप इस एग्जाम को दोगे तो आप बीएससी एग्रीकल्चर में आप कर सकते हो, या बीएससी हॉर्टिकल्चर में आप कोर्सेज से कर सकते हो, बीएससी फिशरीज कर सकते हो, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी कर सकते हो, इत्यादि बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। और मेडिकल फील्ड में अगर जाना चाहते हो तो फार्मेसी, फिजियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, नर्सिंग, बाकी और भी बहुत सारी चीजें होती है, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, हर चीजों के बारे में बात करेंगे। बट हमारा जो चैनल है वो एग्रीकल्चर के बैकग्राउंड पे है, तो हम लोग सिर्फ यहाँ पे एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग ही बात करेंगे। तो एग्रीकल्चर में बहुत सारे ऐसे ब्रांचेज होते हैं, जो कोर्सेज होते हैं, जो इस एग्जाम के थ्रू कंडक्ट करवाई जाती है। बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी फिशरीज, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बायोटेक, बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। अब आपके मन में चल रहा होगा कि सर कौन सा कोर्स कर सकते हैं। अगर मेरा मैथ है तो कौन सा कोर्स करेंगे, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, एग्रीकल्चर है, तो हर चीजों के बारे में बात करेंगे। तो हम वही बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, यानी आपकी योग्यता की। शैक्षणिक योग्यता क्या होगा, सबसे पहले मैं कुछ यहाँ पे बात कर लेता हूँ। शैक्षणिक योग्यता में आपका सबसे पहले एज की बात कर लेते हैं। एज में जो आपका है 16 मिनिमम साल होना चाहिए, 16 ईयर जो होना चाहिए वो मिनिमम होना चाहिए। और मैक्सिमम की कोई इसमें नहीं लिखा गया है, उम्र सीमा कोई भी लिखा नहीं गया है। तो मैक्सिमम साल आप जितने भी साल के हो आप दे सकते हो, बट मिनिमम 16 साल होनी चाहिए आपका। ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे, अगर आप बायो के छात्र हो, अगर आपके सब्जेक्ट में, आपके 12th में अगर बायो सब्जेक्ट है तो आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। ठीक है, आप लोग नोट करते जाइए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। इसके अलावा बायोलॉजी अगर आपके पास है तो बीएससी एजी कर सकते हो। इसके अलावा बी फार्मा कर सकते हो। इसके अलावा बीपीटी कर सकते हो। उसके अलावा बीओटी कर सकते हो। उसके अलावा बीओटीटी कर सकते हो। बीएमएलटी कर सकते हो। ऑप्टोमेट्री कर सकते हो। फिशरीज कर सकते हो। फॉरेस्ट्री कर सकते हो, यानी बीएससी इन फॉरेस्ट्री कर सकते हो। बायोटेक कर सकते हो। हॉर्टी कर सकते हो। ठीक है, तो इतने सारे कोर्स, अगर बायो है आपका 12th में, अगर बायो है तो आप ये सारी कोर्सेज कर सकते हो। वहीं अगर मैं अगर आपके पास मैथ है, अगर आपका पास मैथ का कोई भी बैकग्राउंड है तो आप बीटेक इंजीनियरिंग कर सकते हो। इंजीनियरिंग। उसके अलावा बायोटेक कर सकते हो। अब बायोटेक यानी बीटेक कहते हैं। ठीक है, बीटेक कहते हैं, बीटेक एग्रीकल्चर। उसके अलावा बीएससी एजी कर सकते हो। उसके अलावा डेयरी टेक्नोलॉजी कर सकते हो, डेयरी टेक कर सकते हो, फॉरेस्ट्री कर सकते हो और हॉर्टी कर सकते हो। मैथ वाले जो भी छात्र हैं ये सारे कोर्सेज आप कर सकते हो। ठीक है, माफ करना ये टेढ़ा हो रहा है बट मैं सीधा कर दे रहा हूँ। ठीक है, चलो, मैथ वाले स्टूडेंट ये सारी चीजें कर सकते हैं। ठीक है। अब अगर एग्रीकल्चर आपका 12th में है ना, मैथ का कॉम्बिनेशन में कोई भी हो, चाहे केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर मैथ हो, या पीसीएम हो, यानी पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ये भी हो,
तो मेनली ये छात्र होते हैं, एक बायोलॉजी वाले छात्र होते हैं जो मैं आपको यहाँ पे बताया हूँ, और एक मैथ वाले छात्र होते हैं, और एक एग्रीकल्चर वाले जिनका एग्रीकल्चर सिलेबस होता है, एग्रीकल्चर कोर्सेज होता है, सब्जेक्ट होता है, वो क्या कर सकते हैं, तो बीटेक इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, बीटेक इंजीनियरिंग कर सकते हैं, बीएससी एजी कर सकते हैं, बीएससी एजी कर सकते हैं, बायो बीटेक हो गया, बीटेक एग्रीकल्चर कर सकते हैं, बायोटेक जिसको कहते हैं एग्रीकल्चर, डेयरी टेक, ठीक है, डेयरी टेक, फॉरेस्ट्री, हॉर्टी, फिशरीज, है ना, ये सारे आप कर सकते हो जिनका भी एग्रीकल्चर है, ठीक है। मैथ वाले हैं तो ये सारे कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर बायोलॉजी है आपके तो ये आप ये कोर्स कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे पूरे बता दिया आपको कि अगर आपके पास बायोलॉजी है, मैथ है, एग्रीकल्चर है, तो जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं जिस अनुसार हैं उस अनुसार कोर्स में आप फिल कर सकते हो और इसका एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें काउंसलिंग के दौरान काम आती है, लेकिन फॉर्म भरने में गलतियां कर देते हैं बच्चे लोग। जैसे आपका मैथ रहता है, भर लेते हैं, आपका बीटेक में या बायोटेक में भर लेते हैं, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम होता है, ठीक है। अगर बायोलॉजी नहीं रहता है, आज जानना चाहते हैं बीपीटी के लिए या बी फार्मा के लिए, तो वो बच्चे तो एलिजिबल नहीं है अगर आपके पास मैथ है तो, ठीक है। तो उसके लिए मैं बता दिया, ठीक है। एग्रीकल्चर से हो तो कोई भी आप कोर्स कर सकते हो, बस इंजीनियरिंग को छोड़ के, इंजीनियरिंग के लिए आपको मैथ की जरूरत होती है, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक हर चीजें बात क्लियर हो गया होगा। ये हमारा कोर्स का हो गया, जितने भी कोर्स हैं उस अनुसार कर सकते हो। अब मैं बात करता हूँ कॉलेज, आपके बिहार में कितने कॉलेजेस हैं, तो मैं टोटल बात कर ले, बिहार के एग्रीकल्चर में 8 एग्रीकल्चर कॉलेज है। 8 एग्रीकल्चर कॉलेज में आपका बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर जो मेन कैंपस है, सबौर भागलपुर में पड़ता है। दूसरे कॉलेज की बात कर ले तो मंदन भारती एग्रीकल्चर कॉलेज सहरसा है, भोला पासवान शास्त्री एग्रीकल्चर कॉलेज पूर्णिया, वीर कुंवर सिंह कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बक्सर, डॉक्टर कलाम एग्रीकल्चर कॉलेज किशनगंज, नालंदा कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर, ये हॉर्टिकल्चर के लिए है तो नालंदा। इसके अलावा फॉरेस्ट्री का भी है, फॉरेस्ट्री का मुंगेर में है, ठीक है। उसके अलावा बायोटेक की बात करें तो सबौर जो मेन कैंपस है उसी में कोर्स चलती है। और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की बात करें तो आरा भोजपुर में चलता है, ठीक है। लेकिन मैं एग्रीकल्चर के बारे में यहाँ पे कोर्स लिखा हुआ है तो मैं एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग भटकाना नहीं चाह रहा। लेकिन हाँ, इसके अलावा अगर किसी कोर्स में इंटरेस्टेड हो तो आप नीचे कमेंट करना, प्रॉपर उस कोर्स पे आ जाएगा। लेकिन इसके अलावा 2 और कॉलेज हैं, एक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा समस्तीपुर, दूसरा हमारा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार गया। सर इस दोनों में कैसे एडमिशन होगा, तो राजेंद्र प्रसाद अगर जाना चाहते हो तो आपको आईसीआर की एग्जाम देनी होती है, ठीक है। ये इसमें बीसीसी का कोई सीट नहीं है। अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में जाना चाहते हो तो आपको सीयूटी का एग्जाम देना होता है, जो सीयूटी आईसीआर दोनों कंबाइन करके होती है ना, उसकी एग्जाम देनी होती है। अगर वो नहीं देखे हो तो इसमें जाके नीचे कमेंट कर देना, उस पर भी आपको प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो आ जाएगा सीयूटी आईसीआर के लिए, ठीक है। तो यहाँ हम आज जो बात करने वाले हैं ना, जो आज बात कर रहे हैं ना, वो पीसीसी के लिए बात कर रहे हैं, है ना, समझ रहे हो ना, तो भटकिएगा मत, ठीक है। कंफ्यूजन पैदा नहीं करना है। बीसीसी में आपको कुल 6 कॉलेज आते हैं, 6 कॉलेज में से आपका 5 एग्रीकल्चर कॉलेज है, एगो हमारा हॉर्टिकल्चर कॉलेज है, और एगो फॉरेस्ट्री का कॉलेज होगा, एगो बायोटेक्स जो सबौर में होता है उसका एक कॉलेज है, और एक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का जो आरा में है, आरा भोजपुर में जो है। तो ये सारा कोर्सेज हो गया आपका, ठीक है। तो ये हमारा कॉलेज की बात कर लिए, क्या हमारा बात कर लिए, कॉलेज के बारे में बात कर लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं मोड ऑफ एग्जाम। मोड ऑफ एग्जाम किस तरीके से होता है एग्जाम, तो आपका ऑफलाइन बेस्ड होगा, पेन पेपर बेस्ड, कंप्यूटर वाला नहीं होगा। कंप्यूटर वाला सीयूटी आईसीआर यूजी में होता है। अगर इस दोनों में डिफरेंस नहीं पता है सीयूटी बीसीसी के रिगार्डिंग, तो आप ये वाला वीडियो देख लीजिएगा, आई बटन में या नीचे लिंक दे देंगे, बीसीसी वर्सेज सीयूटी आईसीआर, दोनों में क्या अंतर है आपको बता दिया गया। क्वेश्चन टाइप किस प्रकार से होता है, क्या सब लिखना होता है सर, नहीं, आपको ओएमआर दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। सर पेपर किस प्रकार सा होता है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, ठीक है। तो डरने की बात नहीं है, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो आप इंग्लिश क्वेश्चन देख के आप भर सकते हो, अगर हिंदी मीडियम के छात्र हो तो आप हिंदी में क्वेश्चन पढ़ के आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो ऑफलाइन होता है, ठीक है, ओएमआर बेस्ड होता है, आपको गोला लगाना होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा सारे क्वेश्चन। मीडियम ऑफ एग्जाम की बात कर ले तो हिंदी और इंग्लिश की बात कर लेंगे। सर एग्जाम तो बात कर लिए, सर एग्जाम के बारे में बात तो कर लिए, लेकिन एग्जाम पैटर्न किस प्रकार से होगा, तो एग्जाम पैटर्न जो होगा वो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 300 होंगे, यानी 3 कोई सब्जेक्ट, अगर आप 4 सब्जेक्ट ले रहे हो तो 400 क्वेश्चन हो जाएगा,
ठीक है। मार्क्स हर एक क्वेश्चन जो होगा 4 मार्क का होगा, तो टोटल मार्क कितना हो गया 1200। हम 3 सब्जेक्ट का लेके चलते हैं। नहीं समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो ना? तो भैया बोलिए ना, नहीं समझ रहे हैं। देखो हम अब डिटेल से बात करते हैं, ठीक है, डिटेल से बात करते हैं। चलिए, अगर मान लेते हैं आपके पास क्या हो सकता है सब्जेक्ट, फिजिक्स हो सकता है, किसी किसी के पास केमिस्ट्री होगा, किसी किसी के पास बायो होगा, ठीक है, किन्हीं के पास आपका एग्रीकल्चर होगा, किन्हीं छात्र के पास मैथ होगा। ठीक है, मैं सब की बात करता हूँ, लेकिन आपको वही सिलेक्ट करना है जो आपका क्लास 12th में है। ये नहीं कि अगर आपका पीसीबी है आपका सब्जेक्ट, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो आप एग्रीकल्चर से एग्जाम दे दिए ना। बुआ, ये गलती मत करना। ये ऐसा ऐसा गलती करके ना काउंसलिंग के दौरान फंस जाते हो। सिलेक्शन हो भी जाएगा ना, एग्जाम क्वालिफाई कर भी लिए ना एग्रीकल्चर से निकाल के, तो जो काउंसलिंग के लिए जाओगे ना तो कॉलेज से निकाल दिए जाओगे, तब बहुत पछतावा होता है। ऐसा बहुत केस आ चुका है, तो ये गलती मत कीजिएगा। सर कौन गलती नहीं करना है? तो जो 12th में सब्जेक्ट है ना वही भरना है। सर 12th में सब्जेक्ट मतलब क्या? जैसे मान लेते हैं 12th में आपने एग्जाम दिया होगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से, तो बीसीसी में भी आपको यही तीनों सर सिलेक्ट करना है। मान लेते हैं कोई बच्चा दिया होगा पीसीएम से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से 12th में, तो सिर्फ वही सिलेक्ट करना है। अब कोई बच्चा पीसीए यानी फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर का मन करेगा कि सर हम सीबीए से दे दें केमिस्ट्री बायोलॉजी एग्रीकल्चर से, नहीं, ये गलती मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपका काउंसलिंग खत्म कर दिया जाएगा सिलेक्शन होने के बाद ही। तो जो आपका 12th में सब्जेक्ट है वही आपको एग्जाम देना है। आई होप समझ गए होगे हर चीजें। अब देखो 100 क्वेश्चन होता है तो 400 मार्क्स का ये होगा, ठीक है, सब में 100 क्वेश्चन होता है, ये भी 400 मार्क्स का, ठीक है। एज इट इज हर क्वेश्चन इसी प्रकार से होंगे, हर सब्जेक्ट का इसी प्रकार से 400 मार्क्स का होगा। तो अगर आपके पास पीसीबी है तो कितना मार्क का हो जाएगा? 1200 टोटल मार्क का हो जाएगा, ठीक है। अगर केमिस्ट्री बायोलॉजी एग्रीकल्चर है तो 1200 मार्क्स का हो जाएगा। अगर पीसीएम है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है तो 1200 मार्क्स का हो जाएगा। और सब के लिए हर एक पेपर के लिए आपको 90 मिनट लगेगा, है ना, 90 मिनट टाइम दिया जाता है, ठीक है। समय कितना होता है? 90 मिनट। 90 मिनट में 100 क्वेश्चन बनाना होता है। 100 क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन जो होता है वो कितना मार्क का होता है? 4 मार्क का होता है। और निगेटिव मार्किंग भी होता है। अगर नहीं आ रहा है तो अंदाजे मत लगाइएगा, अंदाजे लगाइएगा तो एगो उसका भी नंबर काट लिया जाएगा। गलती हुआ वो 4 मार्क तो गया ही गया, एगो रॉन्ग अटेम्प्ट कर लियो तो उसका भी 1 नंबर चला जाएगा, ठीक है, यानी 5 नंबर। अगर गलती से मार दिए तो 5 नंबर खत्म हो जाएगा, अगर छोड़ दिए तो 4 नंबर जाएगा ना। समझ रहे हो ना? अगर कुछ क्वेश्चन को छोड़ दिए तो 4 नंबर जाएगा, 4 नंबर का एगो क्वेश्चन होता है। अगर अब नहीं आ रहा है, अंदाजिए लगा दिए और गलत हो गया तो 5 नंबर कट जाएगा, एगो निगेटिव मार्किंग कट जाएगा। टाइम आपको बता दिए, पर पेपर आपका 90 मिनट होता है, यानी 1 घंटा 30 मिनट, ठीक है। अब सीट की बात कर लेते हैं। सीट में आपका जो, मैं यहाँ पे हर चीज आपको सबूत में दे दिया हूँ, लेकिन यहाँ से ना समझ के मैं आपको आराम से यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। चलो मैं एक नया पेज ले लिया, यहाँ पे आराम से मैं आपको बताता हूँ। एग्रीकल्चर वालों के लिए बात करें, सब में आपका 2 भाग में बांटा गया, एक साइंस वाला बैकग्राउंड जिसको हम लोग पीसीएमबी कहते हैं, पीसीएमबी साइंस वाला, और एक हमारा एग्रीकल्चर वाला, ठीक है, जिसका भी एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है उसके लिए। तो एग्रीकल्चर बीएससी एग्रीकल्चर के लिए 215 सीट है, और यहाँ भी 210 सीट है, ठीक है, 210 सीट है। समझ में आ गया? अब जो इसमें है साइंस वाले में पीसीएमबी वाले आएंगे, एग्रीकल्चर वाले में चाहे आपका सीबीए है यानी केमिस्ट्री बायोलॉजी एग्रीकल्चर, अगर आपका 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर है, या मैथ बायोलॉजी एग्रीकल्चर है, या मैथ केमिस्ट्री एग्रीकल्चर है, तो आपका 210 सीट है आपके पास एग्रीकल्चर के लिए। वहीं हॉर्टी के बारे में बात करें, हॉर्टी के बारे में बात करें तो साइंस वाला, यानी हम एस लिखें और यहाँ पे ए लिखेंगे, तो साइंस वाले के लिए 30 सीटें हैं, सॉरी 21 सीटें हैं, ठीक है, और एग्रीकल्चर वालों के लिए भी 21 सीटें हैं। वहीं बात करें फॉरेस्ट्री के लिए जो मुंगेर में है, फॉरेस्ट्री के लिए, ठीक है, इसमें भी साइंस और एग्रीकल्चर की बात कर ले तो दोनों में 25-25 सीटें हैं। वहीं बात कर ले बायोटेक के लिए जो सबौर में कैंपस है बायोटेक के लिए, इसमें भी हम दोनों साइंस और एग्रीकल्चर दोनों का सीट है, 30-30 सीट। वहीं बात कर ले हम एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की बात कर ले तो पीसीएम एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में जो पीसीएम वाले होंगे, और यहाँ पे जो एग्रीकल्चर वाले में भी एमबीए, अच्छा हाँ ये बहुत डाउट होता है, और एमसीए, है ना, जिनके पास मैथ है वही इसमें जा सकते हैं, तो 30-30 सीट इसमें भी होता है। और बायोटेक के लिए जो 30 सीट साइंस वाले के लिए होता है वो पीसीबी वालों के लिए ही होता है, इसके अलावा कोई और नहीं। और इसमें आपका सीबीए
और पीसीए, ठीक है। इसके अलावा कोई और बच्चे नहीं जाएंगे बायोटेक और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, बहुत कंफ्यूजन होता है ये सब। तो यहाँ से आपको आराम से क्लियर हो जाएगा। क्लियर क्या करना है आपको, जो बायोटेक वाला जाना चाहते हैं बायोटेक में, तो जो बायोलॉजी जिसके पास है वही छात्र इसमें जा सकते हैं, ठीक है। यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए 30 सीट है। अगर सीवीए अगर पीसीए है तो आपके पास 30 सीटें हैं बायोटेक के लिए, और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए पीसीएम के लिए 30 सीटें हैं। मैथ बायोलॉजी एग्रीकल्चर है आपके पास, या मैथ केमिस्ट्री एग्रीकल्चर है तो 30। देखो समझ में नहीं आएगा, एक बार आराम से रिपीट करके फिर से सुनिएगा, ये सारी बातों को आराम से लिखते जाइएगा तो ये आपको आराम से समझ में आ जाएगा। इसमें कोनो रॉकेट वाला साइंस नहीं है, ठीक है। कंफ्यूजन होता है क्योंकि आपके जो टीचर होते हैं वो गलत बता देते हैं, या कुछ कंफ्यूजन हो जाता है। जब टीचर को समझ में नहीं आता है तो छात्र को क्या बताएगा। तो इसीलिए हम समझ रहे हैं आपको, ठीक है, कि कहाँ पे कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैं आपको इस पे टाइम दे रहा हूं, ठीक है। जो बायोटेक करना चाह रहे हैं तो वही छात्र फॉर्म भरेंगे, वही छात्र इस कॉलेज में जा सकेंगे, यही कोर्स कर सकते हैं जिनके पास 12th में पीसीबी हो, या सीबीए हो, या पीसीए हो, ठीक है। अगर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो वही छात्र भर सकते हैं जिसके पास, वही छात्र उस कॉलेज में जा सकते हैं जिसके पास 12th में पीसीएम हो, या मैथ बायोलॉजी एग्रीकल्चर हो, या मैथ केमिस्ट्री एग्रीकल्चर हो, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। उसके अलावा फॉरेस्ट्री वगैरह में हर कोई जा सकते हो मेनली, ठीक है। आई होप यहां तक हर चीजें बातें क्लियर हो गई होगी। मेन चीजें आपको यही डाउट आपको यहाँ पे करता है, ठीक है। अब इस कोर्स के लिए आपके पास अग्नि बैच कोर्स ला दिया गया है हमारे प्ले स्टोर में, डाउनलोड कीजिए। सिर्फ मिनिमम प्राइस है 399 में, ठीक है। वहां पे जाइए, कोर्स में इनरोल कीजिए। इसमें आपको हर चीजें आपको मिलेगी, हर चीजें आपको पढ़ाया जाएगा। चाहे एग्रीकल्चर का जो भी लेक्चर होगा वो आपको पढ़ाया जाएगा, चाहे बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, तो ये सारा का नोट्स आपको अपलोड अपलोड मिल जाएगा। केमिस्ट्री और बायोलॉजी का आपको लेक्चर भी रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। बढ़िया टीचर आपको पढ़ाने को मिलेंगे और काफी हेल्पफुल रहेगा। चाहे आप बीसीसी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप ICRCUT का एग्जाम दे रहे हो, दोनों अगर कोर्स में इनरोल करना चाहते हो, दोनों अगर एग्जाम देना चाहते हो तो इस कोर्स में जरूर इनरोल कीजिएगा, अग्नि बैच, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस अवश्य मिलेंगे। और आपके जो बैच स्टार्ट होने वाले हैं ना, वो 28 फरवरी 2025 से स्टार्ट हो जाने वाले हैं। तो जल्दी से अभी जाइए, कोर्स में इनरोल कीजिए, बहुत ही मिनिमम फीस है। अगर इसके अलावा भी कोई अगर डाउट चाहिए तो नीचे जाके नंबर दिख रहा होगा, उस पर कॉल कर लीजिएगा। मिनिमम फी में हाई क्वालिटी कंटेंट आपको यहीं मिलेगा। तो शिवा क्लासेस बिहार एग्रीकल्चर प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कीजिए, कोर्स में इनरोल कीजिए। इजी कॉन्सेप्ट के साथ क्वालिटी कंटेंट आपको मिलने को जा रहा है, मिनिमम प्राइस भी है। तो जल्दी से जाइए, इनरोल कीजिए। अगर इसके अलावा कुछ और भी डाउट बचते हैं तो आप नीचे जाइएगा, कमेंट कीजिएगा, वहां पे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, या तो कॉल कर लीजिए। बाकी मिलते हैं किसी और नए लेक्चर के साथ, किसी और नए वीडियो के साथ, किसी और नए इंफॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।